हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को राम राम मेरी तरफ से। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कैरियर पॉइंट पर हरियाणा जीके का जो एक सेशन है वो स्टार्ट किया है, एक जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। और पिछले मंडे को हमने थोड़ा सा बेसिक डाटा उठाया था कि भी हम क्या कुछ हरियाणा जीके के इसमें जो लेक्चर सीरीज होगी हमारी, इसमें हम करने वाले हैं। तो उसका पहला लेक्चर हमने कर लिया था कि भी हरियाणा का अस्तित्व कैसे आया, हरियाणा को नाम जो हरियाणा नाम मिला है उसका क्या मतलब है, क्या कुछ उसका मतलब है, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। उसकी मैं प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगी हरियाणा जीके के नाम से। और इसके साथ साथ जो आपका हमारा ये पिछला लेक्चर था, लिंक भी हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट दिखता है कि बीच में क्या है, कुछ गलती रह गई है, उसको आप क्या है हम सुधार लेंगे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें और जो हरियाणा जीके है अपनी उसको सुधारने में अपनी क्या है या योग्यता हमारी जो हमारी क्या है सहायता ले सकें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके हरियाणा के अस्तित्व में कैसे आया। तो सबसे पहले देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा क्या है, हमारा 1858 में आया था हमारा पंजाब में। तो पंजाब से कब जुड़ा था हरियाणा, पंजाब से जुड़ा था 1858 में। 1858 से पहले ये कहाँ होता था, इससे पहले होता था हमारा यूपी में। उस टाइम पर यूपी को क्या कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो उस टाइम पर यूपी उत्तर प्रदेश नहीं था, उस टाइम पर यूनाइटेड प्रोविंसेस था, यानी कि जो छोटे छोटे क्या थे वहाँ पे राजघराने थे, उनको जोड़ करके एक यूनाइटेड प्रोविंस बनाया गया था। तो उसमें पहले 1858 से पहले यूपी में क्या है ये हमारा आता था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1858 से पहले जो हमारा हरियाणा है वो कौन से स्टेट के साथ मिला हुआ था, तो उसका जवाब होगा हमारा यूपी, यानी कि जो अभी का उत्तर प्रदेश है। और 1858 में ये चेंज कर दिया गया था, इसको क्या है यहाँ से काट करके जो एरिया हमारा हरियाणा का पड़ता है उसको पंजाब में जोड़ दिया गया था। और पंजाब से हमारा कब अलग हुआ था, हमारा स्टेट कब बना हरियाणा, ये आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा भी है, एक दो बार पढ़ा भी होगा पहले भी। जो हरियाणा जीके क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी आप पहले से कर रहे हैं, और अगर जो बच्चा नया है उसको मैं अभी बता देता हूँ। जो हमारा हरियाणा है वो बना था 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होकर के बना था। तो पंजाब से अलग होकर के क्या बना था, हरियाणा हमारा एक नया स्टेट बना था। और ये जो 18वां संविधान संशोधन है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो हमारा हरियाणा है वो स्टेट बन करके तैयार हुआ था। तो उसका जवाब क्या होगा, हमारा 18वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत हमारा हरियाणा नया स्टेट बन करके तैयार हुआ था। और ये हरियाणा कौन सा नंबर का स्टेट बना था भाई, हरियाणा बना था हमारा 17वां स्टेट बना था, 17वां राज्य बना था। आजादी के बाद 17वां राज्य बना था, नया जो उभर करके आया था, जो पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब से यहाँ से किसने डाटा उठाया था, इसने जो पंजाब से तकरीबन 35.18% का क्या हुआ था, जो एरिया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, यानी उस टाइम पर जो पंजाब था, तो पंजाब का जितना मान लो अगर वहां पे 100 एरिया था पंजाब का, तो 100 में से 35% जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो हरियाणा को मिला था। क्योंकि हरियाणा नया राज्य बना था तो उसको भी कुछ अपना क्या चाहिएगा, अपना जो क्या चाहिएगा
एरिया चाहिएगा, क्षेत्रफल चाहिएगा, तो इतना एरिया उससे पंजाब से काट करके हरियाणा को दे दिया गया था। और हरियाणा को क्या है, जो भाषाई आधार पर क्या मिला था, जो हरियाणा को राज्य बनाया गया था। क्योंकि क्या था, पंजाब में कुछ अभी आप देखते हो कि पंजाब में क्या है, ज्यादातर पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, और हरियाणा में क्या थे, हरियाणा में हरियाणवी कह लीजिए, हरियाणवी भाषा है, बोल ये लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, बोली है। तो हरियाणवी में क्या है, हरियाणवी बोलते थे, और पंजाबी में पंजाबी बोलते थे। तो ज्यादातर एरिया पंजाबी बोलता था, लेकिन कुछ एरिया ऐसा था जो हरियाणा के अंडर अभी आता है, वहां पे हरियाणवी बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी, पंजाबी नहीं बोली जाती थी। इसलिए उनकी डिमांड काफी टाइम से उठ रही थी कि क्या कीजिए, हमारा हरियाणा क्या है, अलग से एक स्टेट बना करके दीजिए। और 1966 को सरकार ने ये मांग जो हमारी ये मान ली थी, और जो क्या है इसको मतलब अपनी जो राज्य का दर्जा दे दिया गया था। जिस टाइम पर ये हमारा जो हरियाणा राज्य बना, उस टाइम पर यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे पूरे हरियाणा इसके इंडिया के, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एक स्पेलिंग देख लीजिएगा, जो हमारे एस राधाकृष्णन है वो हमारे क्या थे, उस टाइम पर राष्ट्रपति होते थे। जो हमारा 1966 का ये हमारा जिस टाइम पर हमारा जो हरियाणा है वो बन करके उभर कर आया था, उस टाइम पर राष्ट्रपति क्या थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर अभी आप टीचर्स डे मनाते। परसों हमने टीचर्स डे मनाया था, तो टीचर्स डे शिक्षक दिवस इसके नाम पर क्या है बनाया जाता है। तो ये डाटा हो गया हमारा कि 1 नवंबर 1966 को हमारा क्या हुआ था, हरियाणा बन करके तैयार हुआ था, और हमारा क्या है 17वां राज्य ये बना था, और 18वें संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये क्षेत्रफल कितना आया था हमारा 35.18% प्रतिशत जो क्या है क्षेत्रफल है पंजाब का, इसको मिला। तो ये डाटा हमारा हो गया। इसमें भी क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हमारा नेक्स्ट डाटा के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये हमारा नोट कर लीजिए कि कितना कौन से राज्य बना था, किस भाषा के आधार पर राज्य बना था। और 1858 से पहले ये यूपी में क्या है हमारा हरियाणा जो है वो आता था। 1858 के बाद इसको पंजाब में जोड़ दिया गया था, और 1966 में जाकर के इसे हरियाणा का एक अलग से स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। तो अभी यहाँ का क्षेत्रफल वगैरह देख लेते हैं, क्षेत्रफल है कितना है, जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से आपको हम डाटा आपका प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी यहाँ का क्या है, जो एरिया है क्षेत्रफल है जिसको कहते हैं, एरिया कह लीजिए, क्षेत्रफल कह दीजिए। तो क्षेत्रफल कितना पड़ता है हमारा हरियाणा का, हमारा एरिया पड़ता है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इसको हम कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर। तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है हरियाणा का टोटल एरिया है। और ये पंजाब का कितना पड़ता है मैंने अभी भी बताया है, ये चीज आप रट लीजिए, क्वेश्चन में आता है 35.18%। इसको 35.18 कह दिया जाएगा, 36.18 कह दिया जाएगा, या फिर 35.28 38 कुछ भी कह दिया जाएगा, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। आपको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो हमारी क्या है जो डाटा है वो पता होना चाहिए, कितने % डाटा जो हमारा जो क्षेत्रफल है वो पंजाब का पड़ता है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन देख लीजिए। एरिया वाइज हमारा कितना कौन सा पड़ता है, 17वां राज्य है, सॉरी एरिया वाइज नहीं है, एरिया वाइज हमारा कौन सा पड़ता है, 21वां क्या है स्टेट है पूरे ऑल इंडिया में। एरिया वाइज कितनी रैंक है, 21वीं रैंक है, और 1.34% एरिया पड़ता है हमारा पूरे इंडिया का। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का 1.34% क्षेत्रफल किसका है, हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल पड़ता है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो रैंक होती है उसमें क्या है, हरियाणा 21वां राज्य बन करके उभर करके आता है। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड डाटा। आप देख लीजिए 21वां क्या है राज्य है रैंक वाइज क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। और 1.34% जो एरिया है, टोटल एरिया किसका है, इंडिया का जो एरिया है उसका 1.34% एरिया किसका है, हमारा हरियाणा का है।
और ये 44,212। ये तो चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, पॉइंट्स पे टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेंगे एरिया कितना है, या फिर ये पूछ लेंगे कि भी एरिया जो एरिया है हमारा वो पंजाब का कितना प्रतिशत है, इंडिया का कितना प्रतिशत है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है हमारी जनसंख्या, ये कितनी है, ये होती है हमारी, जो अभी लेटेस्ट क्या हुआ था 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये जनगणना आई थी, और उसमें कितना आया था हमारा पॉपुलेशन। तो हरियाणा की पॉपुलेशन ऊपर करके आई थी 2,53,51,462। तो ये हमारी इतने व्यक्ति थे किस टाइम पर, जो हमारी जनगणना हुई 2011 में। और अभी जो नेक्स्ट जनगणना होनी है वो 2021 में होनी है, लेकिन अभी क्या है वो 2020 के एंड में शुरू होनी थी, लेकिन वो कुछ जो कोविड-19 है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के चलते वो अभी थोड़ी शिफ्ट हो चुकी है। तो आपको डाटा जो हमारा 2021 होगा उसके एंड में या फिर 2022 में ही देखने को मिलेगा। अब की बार क्या है, जो हमारा टाइम पर हमारा जो जनगणना है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो कोविड-19 से रिलेटेड मैं आपको दो चीज पॉइंट बता देता हूं मैं। कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको जितना हो सके घर में रहना है, घर में रहें। बाहर अगर जाना है तो बिल्कुल, अगर माहौल बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट काम है तो ही बाहर जाएं, जरूरी हो तो बाहर जाएं। बाहर जाएं तो क्या करना है, बाहर अगर जाना पड़ गया तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो मास्क है मास्क पहने, सैनिटाइजर अपना साथ रखें। तो मास्क पहने, सैनिटाइजर साथ रखें और मास्क को कहीं ना उतारें, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पता चल ही गया होगा कितने महीने से सरकार कह रही है 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी क्या है, आपस में रखें, लोगों के साथ रखें। 2 गज कितना होता है हमारा, 6 फुट। तो कम से कम 6 फुट की दूरी आपस में रखें, लोगों के बीच में रखें, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाले में क्या होता है, आपके संक्रमित होने की जो चांसेस है, वो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, घर में रहें जितना हो सके, और ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और निकलना है तो मास्क सैनिटाइजर अपना लेकर चले, और 6 गज की दूरी लोगों के बीच में बनाए रखें। और जो 10 साल से 15 साल से जो नीचे हैं बच्चे, और जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे, उनको जितना हो सके उनको घर में ही रहने दें, उनको बाहर ना निकालें, क्योंकि उनके जो हमारे चांसेस होते हैं कोरोना से संक्रमित होने के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उनके क्या है, उम्र से रिलेटेड भी क्या होती है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक होता है कि आपके जो नॉर्मल व्यक्ति से काफ़ी वीक होता है, इसलिए उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं उस कोरोना से संक्रमित होने के लिए। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए क्या करें, ये अपना छोटी सी मुहिम है जो सरकार ने क्या है अपने जो गाइडलाइंस जारी करती है उसको अपना पालन करें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, और पूरे समाज को सुरक्षित बनाने में अपनी जो योग्यता दे, अपनी जो क्या दे, अपना योगदान दें। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, कुछ सामाजिक बातें होगी, कुछ क्या है जरूरी बातें होगी जो आपको जरूरी पता होनी चाहिए कोविड-19 से रिलेटेड। अभी पॉपुलेशन हमने देख लिया, पॉपुलेशन कितनी है 2011 के अनुसार हमारी 2,53,51,462 हमारी पॉपुलेशन है। और इसमें से क्या है, अभी जो पॉपुलेशन आई है इसके अकॉर्डिंग हमारा रैंक कितना पड़ता है वो आपको बता देता हूं मैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या पड़ता है, जो 17वां रैंक है, 17वां रैंक है ऑल इंडिया में हमारा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा 17वां जो रैंक पड़ता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं हमारा कि भी कौन से क्या है। ये हमारा 18वां यहाँ पे रैंक पड़ेगा। सॉरी आज थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है मेरे को।
18वां रैंक पड़ेगा, सॉरी हाँ यहाँ 18वां कर लीजिएगा। और जो हमारा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा था, 21वां रैंक था। तो 18वां रैंक हमारा जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारा पड़ता है हरियाणा का ऑल इंडिया में। यानी कि हमारे से 17 जो स्टेट हैं वो ऐसे स्टेट हैं जो हमारे से ज़्यादा जिसकी जनसंख्या पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो पड़ती है। अभी जो हमारा हरियाणा है उसको किस स्टेट का स्टेप्स मतलब क्या माना जाता है कि मतलब सिस्टर स्टेट माना जाता है। तो इस तरह से किसको कह देते हैं हम, तो हरियाणा यानी कि जो क्षेत्रफल के अनुसार जो हरियाणा है उसको किसका जो सिस्टर स्टेट माना जाता है यानी कि बहन स्टेट माना जाता है, वो होता है हमारा डेनमार्क। तो डेनमार्क का क्या है, सिस्टर स्टेट, या इसे कह लेते हैं कि भी डेनमार्क के क्या है उसके बराबर का हरियाणा को माना जाता है, क्योंकि डेनमार्क का एरिया भी लगभग हरियाणा के बराबर ही पड़ता है, इसलिए डेनमार्क को क्या माना जाता है कि हरियाणा के बराबर इसको माना जाता है। एक आपको मैं साथ साथ क्या बताता जाऊंगा, जो कंपैरिजन है ये जैसे मैंने अभी कंपैरिजन किया है डेनमार्क का हरियाणा के साथ, तो इस तरह से जो हमारा कोई भी कंपैरिजन वगैरह करेंगे तो हम आपको जो साथ साथ क्या है ऑल इंडिया का भी आपको कंपैरिजन बताते जाएंगे। तो एक दो पॉइंट वहां से भी उठाते जाएंगे। तो एक दो पॉइंट क्या है, हम जो हमारा राजस्थान है, अगर इसी तरह से एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान किसके साथ किसके हिसाब से पड़ता है, राजस्थान पड़ता है हमारा जो जर्मनी है, तो जर्मनी के बराबर राजस्थान को माना जाता है क्योंकि उसका एरिया भी क्या है जर्मनी के बराबर पड़ता है। तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हरियाणा का सिस्टर स्टेट किसको माना जाता है, जो क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार इसको माना जाता है। तो दोनों को क्षेत्रफल के अनुसार क्या माना जाता है कि राजस्थान का जो सिस्टर स्टेट है कौन है, वो जर्मनी है, और हरियाणा का जो सिस्टर स्टेट है वो कौन है, डेनमार्क का है। जो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। तो चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट क्या है, अभी हमारा जो पॉपुलेशन की बात उठी थी, तो पॉपुलेशन से जुड़ा एक फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। जो हमारा पॉपुलेशन है, सबसे पहले हमारी इंडिया में, ऑल इंडिया में हमारी पॉपुलेशन कब हुई थी, पॉपुलेशन की जनगणना यानी कि जो सेंसस है, जनगणना है, इसको जनगणना कहते हैं हम, कि भी जो जन है, जन यानी कि जो लोग, तो उनकी गणना, उनकी क्या है गिनती कब हुई थी शुरू, सबसे पहले हमारी हुई थी 1872 में। 1872 में किसके टाइम पे हुई थी, ये हमारा जो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के टाइम पर जो उस टाइम पर क्या थे वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया में जो सेंसस है उसकी जनगणना है वो करवाई थी। तो 1872 में करवाई थी। उस टाइम पर पूरी तरह से प्लान करके नहीं करवाई गई थी, सुनियोजित नहीं थी, इसलिए इसको इतना ठीक नहीं माना जाता, ठीक जानकारी नहीं मिली उनको। तो इसलिए उन्होंने क्या की, जो अगली बार करवाई थी 1881 में, इसको कहा जाता है सुनियोजित जनगणना। यानी कि प्लैंड सेंसस फर्स्ट। तो पहली सुनियोजित जनगणना, यानी कि तो पहली क्या हो गया, जनगणना कब हुई थी, लेकिन पहली सुनियोजित जनगणना की, यानी कि पूरी प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग के साथ जो सुनियोजित क्या थी जनगणना थी, वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। और ये हुई थी हमारी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो ये लॉर्ड रिपन ने क्या करवाई थी, इसको रिपन को ऐसे लिखते हैं। तो लॉर्ड रिपन ने क्या की थी, जो पहली सुनियोजित जनगणना थी वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। और पहले जो जनगणना हुई थी, जो नॉर्मल जनगणना जिसको कह सकते हैं, वो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 में। और पहली जो हमारे 1881 में हुई थी, जो सुनियोजित थी, पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, जो जनगणना हमारी की हुई थी, पॉपुलेशन जो क्या है जनगणना के इसको कहते हैं, पॉपुलेशन सेंसस कहते हैं। तो वो हुई थी हमारी 1881 में। और अभी लेटेस्ट हमारी कौन सी हो रखी है, 2011 की जनगणना।
अभी नेक्स्ट होने वाली है 2021 में। तो ये क्या होती है, जो हर 10 साल के बाद होती है। तो हर 10 साल के बाद क्या होती है, हमारी जनगणना होती है। 2021 में होनी है अभी। 2021 के एंड तक आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे कि हमारी जनसंख्या कितनी पहुंच चुकी है, पिछली बार कितनी थी हमारी जनसंख्या, उससे कितनी बढ़ चुकी है, और क्या कुछ ग्रोथ रेट वहां पे आया है। इससे सबके बारे में आपको 2021 के एंड तक पता चल जाएगा। तो उससे पहले आप अपनी तैयारी जोर शोर से कर लीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, आपका डाटा चेंज हो जाएगा और आपको फिर याद करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, आप अपना पूरे जान लगा दीजिए इसी 2021 से पहले, ताकि आपको क्या है वो ज़्यादा डाटा ना उठाना पड़े और आपको क्या है इसी डाटा में क्या है आपको नौकरी वगैरह मिल जाए। तो चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अभी जो हमारा हरियाणा बन चुका है, हरियाणा कब बना था हमारा, 1 नवंबर 1966 को। तो ये आपको पता होना चाहिए अभी कितने जिले हैं और उस टाइम पर कितने जिले थे। तो उस टाइम पर हम अभी कितने जिले हमारे टोटल, अभी 22 जिले हैं, और लेटेस्ट कौन बना हमारा, चरखी दादरी। इस पॉइंट के ऊपर हम बाद में आएंगे क्या लेटेस्ट बना है और कब क्या कुछ उसका बना था। लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे जिस टाइम पर हरियाणा बना था, तो 1 नवंबर 1966 को हमारे कितने जिले थे, हमारे जिले थे उस टाइम पर 7। तो 7 कौन से थे, उसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो आप याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। एक और हमारा यहाँ पे पड़ता है, तो इसको ट्रिक बना देता हूं मैं। आपकी ट्रिक आपको मैंने जो बनाई हुई है, माइकल जैक्सन का घर। तो क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि जो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को गया था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा माइकल जैक्सन का घर था। इसमें ट्रिक कौन सी रहेगी आपकी, इसमें ट्रिक ये हो जाएगी आपकी कि माइकल जैक्सन का घर। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा क्या था, माइकल जैक्सन का घर था। इससे आपको सारे के सारे जिले जितने भी उस टाइम पर 7 थे, 7 के 7 जिले याद करने में आसानी होगी। तो कैसे होगी, पहला अक्षर उठा लीजिए सबका। तो माइकल का एम है, उससे क्या बन जाएगा हमारा, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ हमारा क्या था, महेंद्रगढ़ हो गया हमारा पहला जिला। दूसरा हो गया जे से हो गया जींद, हमारा प्यारा जींद। जींद को क्या कहते हैं, हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा। तो सेकंड हो गया जींद हमारा, थर्ड हो गया करनाल। चौथा कौन सा हो गया हमारा, गुरुग्राम। पहले इसका नाम गुड़गांव था, अभी गुरुग्राम रख दिया गया, तो हमें गुरुग्राम ही याद रखना है। चौथा 5वां हो गया हिसार। छठा हो गया अंबाला। और आखिरी कौन सा हो गया हमारा, रोहतक। तो ये 7 जिले हमारे कब थे, जब 1966 को हरियाणा बना, तो हरियाणा माइकल जैक्सन का घर था। तो इसमें माइकल जैक्सन का घर की फुल फॉर्म क्या है हमारी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। ये सारे के सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। आपको इसकी ट्रिक और कुछ बनानी है, आप और कुछ बना लीजिए। आपको इसी ट्रिक से याद करना है, इसी ट्रिक से याद कर लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको ये सारे के सारे जिले याद होने चाहिए,
कि जो 7 जिले हरियाणा के बने थे कब 1967 को जब हरियाणा बन करके हुआ था, तो उस टाइम पर कितने जिले थे, कौन से जिले थे, वो सभी का नाम आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। आप कैसे भी कीजिए, आप इसी ट्रिक से कीजिए, माइकल जैक्सन का घर से, या फिर अपने आप और कुछ ट्रिप बना चाहते हैं तो और कोई भी ट्रिक बना सकते हैं और आपको याद रख सकते हैं, आपके ऊपर है वो कैसे भी करना। आपको ये याद होना चाहिए कि महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, जो रोहतक, अंबाला और क्या है हमारा हिसार है, वो कितने थे, वो हमारे 7 जिले किस टाइम पर थे, 1 नवंबर 1967 को जब हमारा जो हरियाणा है वो नया स्टेट का दर्जा उसको मिला था। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो हमारा चरखी दादरी है, चरखी दादरी के क्या है हमारा लेटेस्ट से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बना था, तो ये जिला कब बना था, तो ये जिला बना था, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 16 नवंबर 2016 को। ये क्या हुई थी, घोषणा। लेकिन ऑफिशियली क्या बनकर तैयार हुआ था, ये जिला बना था 1 दिसंबर 2016 को। तो डेट अगर दोनों आ जाए तो इसमें पहली प्रेफरेंस आपको किसकी देनी है, पहली प्रेफरेंस अब आपको देनी है 1 दिसंबर, और दूसरी प्रेफरेंस आपको किसकी देनी है, 16 नवंबर की। पहली बात तो ये दोनों आएंगे नहीं, आएंगे तो इनमें से कोई एक आएगा, 16 नवंबर आ जाए या फिर। तो फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से जो हमारा पॉइंट मैं बता रहा था आपको कि जो चरखी दादरी है वो क्या हुआ था कि भी 16 नवंबर को क्या हुई थी, उसकी घोषणा हुई थी 2016 को, और 1 दिसंबर को क्या बन करके ये जो हमारा घोषणा के बाद जो ऑफिशियली इसको माना जाता है कि 1 दिसंबर को ये बन करके उभर करके हमारा डिस्ट्रिक्ट उभर करके आया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा क्वेश्चन में अगर आ जाए तो पहली बात तो ये दोनों आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो इनमें से आपको 1 दिसंबर को टिक करना है, 16 नवंबर को टिक नहीं करना है, क्योंकि 16 नवंबर को सिर्फ क्या हुई थी, हमारी घोषणा हुई थी। तो अगर एसएससी पूछता है तो एसएससी 1 दिसंबर को भी मानेगा और 1 दिसंबर को ही आपको ऑप्शन में देगा, 16 नवंबर आपको ऑप्शन में ही नहीं देगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो 1 दिसंबर आपको टिक करना है, और अगर 1 दिसंबर ना है तो क्वेश्चन में 16 नवंबर वहाँ पे दिखेगा, 16 नवंबर को आप टिक कर लीजिएगा। तो चलिए ये पॉइंट हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारा कल जो मंडे को लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि भी सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के अकॉर्डिंग या फिर हमारा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से हम अपना देखेंगे और ये सभी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा हरियाणा का राज्य के पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, पेड़ कौन सा है, फूल कौन सा है, इसके साथ साथ जो हमारा क्या हो गया, इसके साथ साथ बच गया हमारा के भी लोक पुरुष कौन है हरियाणा का सूर्य कवि कौन है, हरियाणा का केसरी कौन है। तो ये सब पॉइंट जो हमारे होंगे वो हमारा नेक्स्ट मंडे को लेक्चर होगा जो हमारा, उसमें हम हरियाणा जीके में करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो हमारी, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई लगता है कोई पॉइंट हमारा छूट गया है या कोई पॉइंट हमारा क्या है हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने गलत बता दिया है उसको, तो हम उसको अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, करेक्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं अभी मंडे को हरियाणा जीके के साथ, और अभी ये जो थर्सडे आने वाला है उसको हम करने वाले हैं हमारा जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में हम छत्तीसगढ़ के राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए थैंक यू वेरी मच।